आज का पहला सवाल, द रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ अ बोट टू दैट ऑफ द करंट वाटर इज 35:8. द बोट गोज अलॉन्ग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes. वॉट विल बी द टाइम टेकन बाय द बोट टू कम बैक. जब बोट करंट के अलॉन्ग जाएगी तो उसको कहेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड जुड़ जाती है, यानी अब क्या आ जाएगा 43. अप स्ट्रीम यानी कम बैक यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, और इसमें क्या हो जाता है, वैल्यू घट जाती है 27. 35 में से 8 माइनस कर देंगे. अब ये तो था आपका स्पीड, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 27:43, क्योंकि डिस्टेंस आपकी सेम है. अब यहाँ पे 5 घंटे 10 मिनट दे रखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया 31/6. कैसे हो गया, तो 10 मिनट को 6 पार्ट कर लो, 1/6 आ जाएगा, 6×5 = 30, 31/6 आवर. इस 31/6 आवर की ही वैल्यू आपको दे रखी हुई है 27, यानी 1/27. और इंटू में 43 करोगे आप लोग, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, 4 × 1 = 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ जाएगा 1333. और नीचे कितना आ जाएगा 6 × 7 = 42 और 6 × 2 = 12, 16. अगर मैं मान लेता हूँ कि ये 160 है, तो 16 × 128 होता है, 128 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 8 घंटे से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू आएगी. 8 घंटा 13 मिनट 48 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा. इफ़ टू सर्कल ऑफ रेडी 35 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली. अगर एक्सटर्नली करता है तो रेडी का जो सम होता है वो होता है आपका सेंटर के बीच की डिस्टेंस. 35 और 25 का सम होगा 60. 60 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लगाएंगे, और कॉमन टेंजेंट है तो इसका मतलब है इनके रेडियस का माइनस यानी डिफरेंस का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर, और इनका ले लेंगे रूट. तो देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3600 माइनस 100 यानी 3500. अगर ये 3600 होता, ये 100 कम है, तो 3600 अगर होता तो ये 60 का स्क्वायर बन जाता, लेकिन ये 60 से थोड़ा सा कम है, तो यानी 59.16 का स्क्वायर होगा ये. फाइंड द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 1.5, यानी ये हो गया 0.225. 0.15 डिवाइडेड बाई 0.1, इसका मतलब हो गया ये वैल्यू हो गई आपकी 1.5 की. अब इसको जब सॉल्व करते हो तो ये हो गया 11 5 55, 55 और 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगना है, और 25 × 25 यानी 62.5. देखो 63 आएगा आंसर. 63 यानी देखो 62 हो नहीं सकता, 6.4 हो नहीं सकता, 77 तो हो नहीं सकता, तो सेकेंड ऑप्शन है 63 के करीब वैल्यू 64, यानी सेकेंड ऑप्शन. इन 100 किलोमीटर जर्नी द एवरेज स्पीड ऑफ एस इज 40 किलोमीटर पर आवर. यहाँ से निकालो टाइम आप, तो आ जाएगा 2.5 आवर. 2.5 आवर का मतलब हो गया 120 मिनट प्लस 30 मिनट. ठीक है. ही कवर्स द फर्स्ट 60 किलोमीटर इन 40 मिनट्स. ओके, 60 किलोमीटर इसने 40 मिनट में कवर कर लिया है. नेक्स्ट 20 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर अब तक इसने 90 मिनट में कवर कर लिया है. तो अभी तक बचा कितना समय है, 30 + 30 यानी 60 मिनट. 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा, और ये 20 जो बचे कुछ 20 किलोमीटर हैं उसको 1 घंटे में कवर करेगा, तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा. द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इंक्रीज एंड डिक्रीज एवरी अल्टरनेट ईयर बाई 15%. इफ it started with an increase in 2012, then the strength of the school in the beginning of 2015. देखो 2015 से 2012 के बीच में 3 साल का गैप होगा, है ना. तो सबसे पहले सक्सेसिव लगा दो 15 और -15 पे, क्योंकि एक साल वो इंक्रीज़ करेगा और एक साल वो डिक्रीज़ करेगा, तो आ जाएगा माइनस का 2.25. ठीक है. फिर जो तीसरा साल होगा उसमें इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी +15 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 15 5 75, 15 2 30, 33, और 100 से और डिवाइड कर दोगे तो पॉइंट में आएगा. देखो 15 में से अगर आप 2 माइनस करते हो तो 13 बचता है, लेकिन ये तो पॉइंट में भी है, तो ये 14 में से 2 माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 12, यानी 12 के करीब करीब वैल्यू आएगी. और इंक्रीज़ में वैल्यू आएगी, तो डिक्रीज़ वाला हटा दो, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन में 13 लिखा हुआ है, 13.85. अब अगला क्वेश्चन है, आरव ओन्स अ वॉच वर्थ 10,000 रुपीज़. ही सेल इट टू भावीन एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%. देखो यहाँ पे 10,000 का कोई मतलब नहीं है. भावीन को ये 15% के प्रॉफिट पर देता है, फिर भावीन क्या करता है 15% के लॉस पर दोबारा से आरव को दे देता है. तो आरव जो है वो 100 रुपये की चीज़ भावीन को देता है 15% के प्रॉफिट पर, यानी 115 पर देता होगा. अब आरव को वापस भावीन ने लौटाया है, तो ये कितना लौटाया है, तो 85. 115 की चीज़ जो भावीन को पड़ी थी तो उसने 85 में बेची है आरव को. तो देखो यहाँ से आप करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 5 25, 5 1 5, 5 1 5, 8 5 40, 12 12 कहाँ से लगा 1 9. ठीक है. तो यहाँ पे 7 5 7 9. आरव को पड़ा कितने का था, 100 का. ठीक है. इसने 15 के % के लाभ पे बेचा था, तो यानी 15 रुपये तो यहीं पे कमा लिए थे. और इसके अलावा जब इसने दोबारा से ले लिया वो सामान, तो उसको कितने का लाभ हुआ, तो 2.25
2.25 का और लाभ हो गया, 100 में से माइनस कर दो, तो ये 2.25 और इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 17.25। 17.25 कहाँ दिख रहा है आपको, ये सेकेंड ऑप्शन। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 19 साइन थीटा प्लस 6 कॉट साइन। ठीक है, तो कॉट और साइन मिलकर के क्या बना देगा, कॉस। और मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो इसका ले लो अंडर रूट 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो अंडर रूट 397 कहाँ दिख रहा है आपको, 397 पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 8वां, 16x की पावर 4, देखो इस तरीके से लिखा हुआ है 16x की पावर 4 प्लस 16 इंटू 1/x की पावर 4 की वैल्यू दे रखी हुई है 14,159। अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूँ दोनों तरफ तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर, और अंडर रूट जब करोगे इसमें 2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 14,161। ठीक है, एक आने का मतलब क्या है, देखो 14,1 ये किस के करीब जा रहा है, यानी 12 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, 12 से ऊपर जा रहा है, नहीं देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 12 120 कितना हो जाएगा 14400, इतना हो जाएगा, यानी 12 से थोड़ा सा नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 119। ठीक है, 12 से थोड़ा सा नीचे। अब इसमें फिर से 2 जोड़ दो दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2/x इक्वस टू अंडर रूट 121 यानी 11। आपका आंसर क्या आ जाएगा 11।